ऑल कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। आज है बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, ठीक है। जिनका भी जितना स्कोर आएगा वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बीत वर्ष 2021-22 में भारत को किस देश से सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है। तो किस देश से प्राप्त हुआ है, तो सिंगापुर से प्राप्त हुआ है, ठीक है। कितना प्राप्त हुआ है, तो 83.57 बिलियन डॉलर क्या हुआ है, बिलियन डॉलर प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब हम बात करें कि दूसरा में सबसे ज़्यादा कहाँ से प्राप्त होता है, तो सेकंड नंबर पर हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो सेकंड नंबर पर अमेरिका से प्राप्त होता है। और थर्ड नंबर में कहाँ से होता है, तो तीसरा नंबर में जो होता है कहाँ से, तो चीन से होता है, ठीक है, चाइना से होता है। तो ये सभी बातों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है। तो कौन बन गया है, तो ये बन गया है हमारा इक्वाडोर, ठीक है। क्या बन गया है, कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है, तो इक्वाडोर बन गया है। इक्वाडोर की राजधानी की बात करें तो इसका राजधानी कहाँ है, तो क्यूटो है। क्यूटो इसका क्या है, राजधानी है, ठीक है, इसका राजधानी क्यूटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य ने एक जिला एक शिल्प नामक अभियान शुरू किया है। तो कौन किया है, एक जिला एक शिल्प नामक अभियान को शुरू करने वाला देश राज्य कौन है, तो वो है मध्य प्रदेश। अगर यही इसमें अगर क्वेश्चन ये पूछ देता कि एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद, तो इसका आंसर क्या होता है, यूपी हो जाता है, ठीक है। एक जिला एक उत्पाद रहेगा तो क्या होगा, यूपी होगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस नदी पर विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल का निर्माण किया जा रहा है। तो इस किस पे किया जा रहा है, तो चिनाब नदी पे किया जा रहा है। और चिनाब नदी कहाँ, तो जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। ध्यान रखना। और कितना ऊंचा, अगर ऊंचाई इसका देखें तो ऊंचाई जो है हमारा 467 मीटर ऊंचा जो है इस पे सब ऊंचा रेल पुल का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो लोकतंत्र सूचकांक में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो 46वां स्थान है। कितना स्थान है, तो 46वां स्थान है, ठीक है। और अगर पूछेगा कि पहला नंबर पे कौन है, तो फर्स्ट नंबर पे नॉर्वे है। इस बात को भी ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि अगला बार ये भी प्रश्न आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विद्युत उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो विद्युत उत्पादन के मामले में भारत का कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान है, ठीक है, तीसरा स्थान है। अगर कहेगा कि फर्स्ट नंबर पे कौन है, तो फर्स्ट पे हमारा कौन है, तो प्रथम स्थान पर अमेरिका है। प्रथम स्थान पर कौन है, तो प्रथम स्थान पर अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका है। अगर सेकंड स्थान पे कहेगा तो सेकंड स्थान पर क्या होगा, तो चाइना होगा, ठीक है। फर्स्ट पे ये हो गया और सेकंड पे क्या हो गया, चाइना हो गया। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो सीबीडीटी का जो नया अध्यक्ष है वो पहले, इसके पहले कौन था, तो अभी जो नया किया गया है संगीता सिंह को किया गया है, ठीक है। और किसको हटा के किया गया है, तो इसके पहले कौन थे, तो जेबी महापात्रा थे। कौन थे, जेबी महापात्रा को हटा करके जो है किसको किया गया है, तो संगीता सिंह को किया गया है। तो याद रखना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि सीबीडीटी का स्थापना कब हुआ था। तो सीबीडीटी का स्थापना जो है 1964 में हुआ है। सीबीडीटी का स्थापना कब हुआ है, तो 1964 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो है कहाँ है, तो नई दिल्ली में है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है, ध्यान रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई है। तो देखिए महिला क्रिकेटर पूछ रहा है, तो महिला क्रिकेटर में कौन हो जाएगा, महिला क्रिकेटर में कौन बन गई है, तो मिताली राज बन गई है, ठीक है। ये कब कब खेला, तो देखिए 2000 में भाग ली है, फिर 2005 में, 2005 के बाद फिर 9, 13, 2013, 2017, 2022 में क्या किया है, भाग लिया है, ठीक है। तो यही अगर आपसे पूछा जाता कि पुरुष में कौन भाग लिया है, तो पुरुष में भाग लेने वाले में कौन हो जाएगा, तो पुरुष में कहेगा, तो पुरुष में देखिए पुरुष में जो है 2 आदमी भाग लिया है। तो एक है भारत के, अगर पूछा तो भारत का कौन है, तो भारत का सचिन तेंदुलकर है। भारत का कौन, सचिन तेंदुलकर, ठीक है, सचिन तेंदुलकर। वही अगर पाकिस्तान का बात करें तो पाकिस्तान का एक है, वो है कौन, जावेद मियांदाद है। कौन है, जावेद मियांदाद। तो ध्यान रखिएगा, मियांदाद,
ठीक है। तो देखिए 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाला दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर अगर कहता है तो पहली महिला क्रिकेटर कौन हो जाएगा? मिताली राज। लेकिन अगर पुरुष में कहेगा भारत का तो सचिन तेंदुलकर हो जाएगा, और पाकिस्तान का कहेगा तो क्या होगा? जावेद मियांदाद हो जाएगा, मियांदाद हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार मक्का उत्पादन में बिहार का स्थान कितना है? तो मक्का उत्पादन में जो बिहार का स्थान है वो कितना है? तो तीसरा है। अगर यही क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि सब्जी उत्पादन में बिहार का स्थान कितना है, तो सब्जी में 3rd स्थान है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि सब्जी में जो है बिहार का कितना स्थान है? तो तीसरा स्थान है। ठीक है, और पहला स्थान देखिए, पहला स्थान बिहार किसी में रखता है? तो लीची हो गया, मखाना हो गया। लीची मखाना में क्या है? तो प्रथम स्थान है। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस संगठन के द्वारा स्टैचू ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी किया गया है? तो स्टैचू ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जो जारी किया गया है वो किया गया है UNFPA, UNFPA के द्वारा किया गया है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा कि यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़। क्या होता है? यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़। ठीक है, ध्यान रखना है। और इसका मुख्यालय की जब बात करें तो मुख्यालय कहाँ हो जाता है? तो न्यूयॉर्क हो जाता है इसका मुख्यालय। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क है, तो ध्यान रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वायु में वायुयान एवं पक्षी के मध्य टक्कर में वायुयान की तुलना में पक्षी द्वारा अनुभव होने वाला बल है। तो देखिए क्या होता है कि ये जो है न्यूटन थर्ड लॉ पे काम करता है। तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है? तो क्रिया प्रतिक्रिया के बराबर होता है। ठीक है, तो क्रिया और प्रतिक्रिया जब दोनों बराबर होता है तो इसमें देखिए जितना तेज़ी से हम उसमें टक्कर मारेंगे उतना ही तेज़ी से वो भी हमारे और टक्कर मारेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि अनुभव होने वाला जो बल होगा वो हमारा क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, क्या होगा? बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द्रव्यमान 400 किग्रा की बंदूक के संवेग की गणना करें जब इसके प्रतिघात का वेग इतना दिया हुआ है। देखिए तो याद रखना है कि मोमेंटम बराबर, शॉर्ट में इसको P लिखते हैं, मोमेंटम बराबर क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो मास यहाँ पे दिया हुआ है 400 kg और हमारा वेलोसिटी भी दिया हुआ है 0.25 मीटर पर सेकेंड। अगर इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका आ जाएगा कितना? तो आ जाएगा आपका 100। ठीक है, तो 100 हो जाएगा और इसका यूनिट जो होता है kg मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 100 kg मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है। एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता क्या है? जड़त्व के लिए क्या होना चाहिए? जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा उस पर जड़त्व बल ज़्यादा काम करेगा। तो क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष निर्भरता जो है वो क्या है? द्रव्यमान पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस उत्तोलक के लिए यांत्रिक लाभ 1 से हमेशा कम होगा? तो देखिए 1 से हमेशा कम होने के लिए क्या होता है? जिसका यांत्रिक लाभ 1 से कम होगा तो वो कैसा श्रेणी होगा? तो वो हमेशा कैसा होगा? तो वो तृतीय श्रेणी का क्या होगा? तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। ठीक, अब इसमें क्या होता है? तृतीय श्रेणी के उत्तोलक किसको कहेंगे? तो उसको कहेंगे कि जिसमें जो है क्या होगा कि आलम्ब। ठीक है, आलम्ब जो होगा, आलम्ब और भार के बीच में क्या होगा? आयास होगा। ठीक है, आलम्ब और भार के बीच में क्या होगा? आयास होगा। तो इस बात को ध्यान रखना है। तो देखिए कि कौन सा ऑप्शन में ये बात कह रहा है? तो ये कह रहा है हमारा किसमें कि जिसमें आयास जो है, आयास है। देखिए यहाँ पे है, कह रहा है आयास आलम्ब और भार के बीच होता है। ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर हम बोलें कि तृतीय श्रेणी का वो एग्जाम्पल और क्या क्या हो सकता है, तो हमारा जो हाथ है, मनुष्य का हाथ है, वो भी क्या है? तृतीय श्रेणी का ही उत्तोलक है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें कि जो किसान के द्वारा जो हल उपयोग किया जाता है वो भी क्या है? तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। झाड़ू क्या है? तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। चाकू भी तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। ये सभी एग्जाम्पल जो है तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। तो तृतीय श्रेणी किसको कहेंगे? वो पता हो गया कि आयास क्या होना चाहिए? आलम्ब और भार के बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? तो क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया है? तो मैक्स प्लांक के द्वारा किया गया है। ठीक है, किनके द्वारा किया गया है? तो मैक्स प्लांक के द्वारा किया गया है। अब हम देख लेते हैं इसमें ऑप्शन के हिसाब से कि डी ब्रोगली क्या किए हैं?
डी ब्रोगली जो है वो क्या है, तरंग यांत्रिकी सिद्धांत का किया है। तरंग यांत्रिकी सिद्धांत का कौन किया है, तो तरंग यांत्रिकी सिद्धांत का डी ब्रोगली साहब ने किया है, ठीक है। अब हेनरी बैकरेल क्या किया है, तो हेनरी बैकरेल जो है रेडियो सक्रियता की खोज किया है। किसका, रेडियो सक्रियता का खोज, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है। मोसले की देख लेते हैं, तो मोसले जो है हमारा क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किसने किया है, तो मोसले के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मैक्स प्लांक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है। तो एक अर्धचालक में विद्युत चालन जो होता है इलेक्ट्रॉन और होल दोनों द्वारा होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के द्वारा होता है। शुद्ध चालक किसको कहते हैं, तो शुद्ध चालक उसको कहेंगे जिसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा होल्स की संख्या जिसमें समान होती है उसको हम शुद्ध अर्धचालक कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में निम्न राशियों में से कौन सी राशि नहीं बदलती है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि आवृत्ति क्या होता है कि कभी नहीं बदलती है। ट्रांसफार्मर का काम क्या है, तो ट्रांसफार्मर का काम है वोल्टेज को घटाना बढ़ाना, ठीक है। एसी परिपथ में यानी कि अल्टरनेटिंग करंट के परिपथ में वोल्टेज को घटाना बढ़ाना ही क्या है, ट्रांसफार्मर का काम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है, यानी कि जल के सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई है। तो इसका रीजन क्या है, तो ये रीजन जो है इसका व्यतिकरण के कारण, किसके कारण, तो व्यतिकरण के कारण दिखाई देती है, ठीक है। अब एक इससे संबंधित कुछ और बात को ध्यान रख लीजिए। जैसे अगर कहेगा कि मृग मरीचिका, रेगिस्तान में मृग मरीचिका का बढ़ना, तो ये सब क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के द्वारा होता है, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण वो बनते हैं। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित ग्रंथियों में से टाइलिन एंजाइम का स्रोत क्या है। तो टाइलिन एंजाइम का स्रोत क्या है, तो टाइलिन एंजाइम का जो स्रोत है हमारा क्या है, लार ग्रंथियां हैं। क्या है, लार ग्रंथियां। अगर हम इसमें से देख लेते हैं कि लार ग्रंथियां में दो चीज़ निकलते हैं। पहला तो टाइलिन दिया हुआ है, एक निकलता है टाइलिन है, ठीक है, टाइलिन। और दूसरा होता है लाइसोजाइम। क्या होता है, लाइसोजाइम होता है, ठीक है। तो देखिए, तो टाइलिन जो हमारा क्या करता है कि ये जो है क्या करता है कि मंड से शर्करा में परिवर्तन होता है, मंड से शर्करा में परिवर्तन होता है। और वही अगर लाइसोजाइम की बात करें तो भोजन में जो हानिकारक जीवाणु होते हैं उसको नष्ट करने का काम करता है, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है। तो लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध क्या कहलाता है, तो होलोटिज्म कहलाता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि कार्टिकोल्स किसको कहते हैं। तो कार्टिकोल्स उसको कहेंगे जो पेड़ के छाल पर उगने वाले लाइकेन होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तो कार्टिकोल्स कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कह रहा है कि कोशिका के बारे में कौन सा जो है सही नहीं है, ठीक है। तो कोशिका के बारे में गलत कथन को चुनना है इसमें। तो पहला दिया हुआ है कि कोशिकाओं का आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते थे, ये क्या है, सही दिया हुआ है। कह रहा है कि कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, तो ये भी क्या है, सही है। कह रहा है कि प्रत्येक कोशिका के निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, तो ये भी क्या है, सही दिया हुआ है। फिर कह रहा है फोर्थ नंबर ऑप्शन है कि सभी शरीर ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान होती है, तो ये क्या है, गलत है, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि सभी शरीर में क्या होता है कि शरीर में जो है एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान नहीं होती है, ठीक है। जितना ज़्यादा बड़ा शरीर होगा उसके हिसाब से जो है उसमें कोशिका पाए जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है। तो देखना है, कह रहा है कि डीएनए या आरएनए की मौजूदगी। फिर है नेक्स्ट है कि परपोषी कोशिका के भीतर प्रजनन। फिर है कि कोशिका की पूरी तरह परजीवी। और 4 नंबर ऑप्शन है कि कोशिका भित्ति की मौजूदगी। तो क्या होगा इसमें, कोशिका भित्ति की मौजूदगी जो है होती है, ठीक है। कह रहा है कि विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होती है। तो क्या होता है, तो डीएनए आरएनए की मौजूदगी तो होती है, परपोषी कोशिका के भीतर प्रजनन भी होता है, फिर स्वभाव को पूरी तरह से परजीवी भी होती है, ठीक है। लेकिन ये जो है कोशिका भित्ति की मौजूदगी जो है नहीं रहता है। तो इसमें क्या नहीं रहता है, कोशिका भित्ति की मौजूदगी नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ट्रैकोमा एक प्रकार का नेत्र रोग है, ठीक है। तो ट्रैकोमा एक प्रकार का कैसा है, तो एक जीवाणु है, ठीक है। ये कैसा रोग है, तो ये बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है, यानी कि जीवाणु से होने वाला रोग है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही जो है सही नहीं है, यानी कि गलत कथन को ढूंढना है। कह रहा है कि टमाटर में लाल रंग जो होता है लाइकोपिन के कारण होता है, तो ये सही दिया हुआ है। कह रहा है कि सेब का लाल रंग जो होता है एंथोसाइनिन के कारण होता है, ये भी ठीक है। कह रहा है लाल मिर्च जो होता है उसके लाल होने का कारण कैप्सेसिन है, ये भी क्या है, सही है। फिर बोल रहा है कि पपीते के पीले रंग होने का कारण क्या है, सेलोनिन है, ये क्या है, ये हमारा गलत दिया हुआ है। पपीता का जो पीला रंग जो होता है वो किसके कारण होता है, तो वो पपीता का पीला रंग सेलोनिन नहीं बल्कि किसके कारण होता है, तो कैरिका जैंथिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, तो कैरिका जैंथिन के कारण होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, जैंथिन के कारण होता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। ठीक है, तो देख लीजिए, कह रहा है एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, ये क्या है, सही है। कह रहा है पोमोलॉजी में क्या होता है, फूलों की खेती होता है। फिर जेरोंटोलॉजी में क्या होता है, तो वृद्ध व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि इसमें से सभी क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पोषवाह यानी कि फ्लोएम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देख लीजिए यहाँ पे कौन सा कथन सही है, तो इसका कथन जो है फ्लोएम जो होता है प्रकाश संश्लेषी उत्पादों का वहन करता है, यही हमारा कथन सही दिया हुआ है। ये कैसा उत्तक है, तो एक संवहनीय उत्तक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गुण सूत्र में क्रोमेटिड जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है। तो उस बिंदु का नाम क्या है, कह रहा है कि गुणसूत्र में क्रोमेटिड जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है, तो उसका नाम है सेंट्रोमियर। क्या है, सेंट्रोमियर। ठीक है, और सेंट्रोमियर का काम क्या है, ये गुणसूत्र का आकार को निश्चित करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भ्रूण को एक विशेष उत्तक की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, तो किससे होता है, तो एक विशेष क्या है, एक गर्भनाल से होता है। ठीक है, कह रहे हैं भ्रूण को एक विशेष उत्तक की सहायता से, तो कौन सा उत्तक है, वो गर्भनाल है, जिसके सहायता से क्या होता है, माँ के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध जो है वो एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स से है। ठीक है, एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स से है, तो इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध जो है WTO से है। ध्यान रखना है, इसका संबंध किससे है, WTO से है। अब हम देख लेते हैं कि आखिर WTO जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसका स्थापना कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1995 को इसका स्थापना हुआ था, तो इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तारापोर समिति का संबंध निम्न में से किससे है। तो तारापोर समिति का संबंध किससे है, तो तारापोर समिति का संबंध जो है मुर्दा की पूर्ण परिवर्तनीयता से है। किससे है, मुर्दा की पूर्ण परिवर्तनीयता से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस समिति की सिफारिश पर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई है। तो किसके सिफारिश पर, तो ये RN मल्होत्रा समिति के सिफारिश पर क्या किया गया है कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई है। नेक्स्ट अब एक चीज़ देखना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध जो है मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से है। ठीक है, किसका संबंध जो है मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से है, तो इसका क्या है, किसका संबंध है, तो ये जो है बाई बी रेड्डी का संबंध किससे है, तो मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष लागू किया गया। तो अंत्योदय अन्न योजना जो है वो कब लागू किया गया है, तो 2000 में लागू किया गया है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि इसमें प्रत्येक BPL परिवारों को, ठीक है, प्रत्येक BPL परिवारों को 35 केजी प्रति माह जो है क्या किया जाएगा, खाद्यान्न दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित विकल्पों में शुभ शब्द चुनिए। जो दिए गए विकल्प, ये देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप लोग बना करके कमेंट में बताइएगा कि इसका कौन सा आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है, तो वो कौन है, तो वो है हमारा क्या है, मैग्नीशियम है। क्या है, हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है, तो कौन करती है, तो मैग्नीशियम करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नौसादर और नमक के मिश्रण से नौसादर पृथक कर सकते हैं।
ठीक है। तो किसके द्वारा कर सकते हैं, तो ऊर्ध्वापातन के द्वारा हम कर सकते हैं। किसके द्वारा, तो ऊर्ध्वापातन के द्वारा कर सकते हैं। नौसादर का देख लेते हैं। नौसादर का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है NH4Cl। क्या होता है, NH4Cl होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पेट्रॉन पर आवेश होता है, पेट्रॉन पर आवेश होता है तो क्या होता है, पेट्रॉन पर जो आवेश होता है वह है इलेक्ट्रॉन के आवेश के विपरीत होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश के विपरीत होता है। प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश के विपरीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक के तुल्यांकी भार और आणविक भार समान होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आप लोग खुद बना सकते हैं इसको, है ना। तो चलिए देखिए इसमें क्या होगा कि Na और Cl, Na का अगर हम देखें तो Na का जो सोडियम का जो वैलेंसी होता है वो एक होता है, और किसका, क्लोरीन का भी वैलेंसी क्या होता है, एक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है। तो इसका तुल्यांकी भार और आणविक भार दोनों क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है। तो श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है, तो ये जो है इसका कारण क्या है, तो मंद ऑक्सीकरण के कारण ये होता है। ठीक है। किसके कारण होता है, तो मंद ऑक्सीकरण के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन कैसे होता है। किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन कैसे होता है, तो रासायनिक ऊर्जा से होता है। किससे होता है, रासायनिक ऊर्जा से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। ठीक है। तो चुनना है कि कौन जो है सही सुमेलित है। ठीक है। बाकी सब तो इसमें गलत दिया हुआ होगा। तो देखिए सोडियम, ये जो है हमारा हॉर्न सिल्वर, तो हॉर्न सिल्वर आयोडाइड नहीं होता है, बल्कि हॉर्न सिल्वर जो होता है हमारा AgCl होता है। ठीक है। AgCl को हम क्या बोलते हैं, हॉर्न सिल्वर। अब हम बात करते हैं कृत्रिम वर्षा। कृत्रिम वर्षा सिल्वर क्लोराइड नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, तो AgI होता है। क्या होता है, AgI को हम क्या बोलते हैं, कृत्रिम वर्षा। अब हम बात कर लेते हैं, ये देखिए कह रहा है जिंक फॉस्फाइड चूहे का विष। ये क्या है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। जिंक फॉस्फाइड को हम क्या बोल सकते हैं, चूहे का विष भी बोल सकते हैं। और लास्ट नंबर को देख लीजिए, यहाँ पे फिलोसफर बुल है। ठीक है। तो फिलोसफर बुल क्या होता है, ये जिंक सल्फाइड नहीं होता है, बल्कि फिलोसफर बुल जो होता है ZnO होता है। ठीक है। ZnO होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन जो है 1979 में हुआ था, तो ये सही दिया हुआ है। कह रहा है प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 2021 है, तो ये भी ठीक है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है +5 1997, ये भी सही है। फिर कह रहा है कि कार्बन व्यापार जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से है, तो नहीं। कार्बन व्यापार जो है किसके से होता है, तो कार्बन व्यापार जो होता है ये कियोटो प्रोटोकॉल से, किससे होता है, तो कियोटो प्रोटोकॉल से होता है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से क्या होता है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से जो होता है ओजोन परत, ये तो जानते ही हैं, ओजोन परत के संरक्षण के लिए किया जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत सुमेलित, ये सुमेलित नहीं है, ये गलत मिलान किया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेत प्राप्त किया जाता है। तो इसके लिए क्या है, ये आइस कोर से प्राप्त किया जाता है। ठीक है। किससे किया जाता है, तो आइस कोर से प्राप्त किया जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया है। ठीक है। तो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 1972 है। सेकंड ऑप्शन क्या है, 1974। तो यही हमारा क्या है आंसर, यानी कि 1974 में ही जल प्रदूषण निवारक नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, 1974 में लागू किया गया है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे बनी होती है। तो पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है, वो तो किससे बनी होती है, पॉलीमर से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो अम्ल वर्षा सूचना केंद्र जो स्थापित किया गया वो मैनचेस्टर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है। तो फेडरेशन कप जो है हमारा संबंधित है वो किससे है, फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि बास्केटबॉल। तो नेहरू कप से क्या है, नेहरू कप से बास्केटबॉल संबंधित है। ठीक है। तो ध्यान रखना है कि नेहरू कप से क्या है, बास्केटबॉल संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक कौन है। प्रिंसिपिया पुस्तक है उसका लेखक कौन है, तो उसका लेखक कौन है, तो न्यूटन जी हैं।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि खेल प्रशिक्षण में के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाने वाला कौन सा पुरस्कार है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार है। क्या है? द्रोणाचार्य पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, पेट्रोलियम उत्पादन ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ये बातें पूछ रहा है आपसे। तो ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी के विचारों को गांधीवादी समाज का शीर्ष माना जाता है? ठीक है, तो गांधीवादी विचारधारा का शीर्ष किसे माना जाता है, ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अहिंसा। ठीक है, क्या होगा? अहिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया? तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया है? तो एम जी राणा डे यानी कि महादेव गोविंद राणा डे ने किया है। कब किया है? तो ध्यान रखना है 1870 ईस्वी में किए हैं। ठीक है, 1870 ईस्वी में किए हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखना है इसमें कि ये एम जी राणा डे तो थे ही, साथ में अगर ये भी रहे कि गणेश वासुदेव भी रहे तो वो भी क्या होगा? आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोई एक ही ऑप्शन, 4 ऑप्शन का दिया हुआ है, तो इसमें क्या होगा? कोई एक ही ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। तो महादेव गोविंद राणा डे ने इनका स्थापना किए हैं। कब किए हैं? तो 1870 में किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? तो हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? तो अजातशत्रु को क्या कहा जाता है? कुनिक कहा जाता है। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन जो हुआ था वो इन्हीं के शासनकाल के दौरान हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसकी शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक थी? तो किसकी शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक थी? तो मगध का जो शासन व्यवस्था थी वो कैसी थी? तो गणतंत्रात्मक थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सर टॉमस रो तथा हॉकिंस किसके शासनकाल में भारत आए? तो टॉमस रो और हॉकिंस किसके शासनकाल में भारत आए हैं? तो ये जहांगीर के शासनकाल में भारत आए हैं। ठीक है, कब आए हैं? तो 1615 ईस्वी में। कब? 1615 ईस्वी में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया? ठीक है, तो कब किया गया है? तो 1940 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया। ठीक है, तो पहली बार क्या बनाया गया? एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया। तो इसमें कह रहा है कि किसके लिए बनाया गया निर्वाचक समूह? तो अछूतों के लिए बनाया गया था। ठीक है, किसके लिए? अछूतों के लिए। तो ध्यान रखना है सब। कह रहा है कि अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की? तो श्रीरंगपट्टनम की जो संधि हुआ है वो किसके साथ हुआ है? टिप्पू सुल्तान के साथ हुआ है। ठीक है, टिप्पू सुल्तान के। अब कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किनके शासनकाल में की गई है? तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई है वो किनके शासनकाल में? तो कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। फिर हम देखते हैं, अगर कहेगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहेगा तो धर्मपाल हो जाएगा आंसर, है ना। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की है? तो किसने किया 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना? तो ज्योतिबा फुले ने किया है। ठीक है, किसने किया है? ज्योतिबा फुले ने। तो ध्यान रखना है कि 24 सितंबर, अगर डेट पूछ दे तो ध्यान रखना है 24 सितंबर 1873 को किया गया है। ठीक है, और किस लिए किया गया है भाई? तो सत्यशोधक समाज का जो स्थापना है वो ब्रह्मवाद एवं उसकी कुरीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए किया गया। ठीक है, ब्रह्मवाद एवं उनमें फैली कुरीतियों को विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए क्या किया गया है? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कह रहा है कि विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है? तो विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है? तो मार्टिन वेहम है। कौन है? मार्टिन वेहम जो है विश्व ग्लोब के निर्माता है। ठीक है, अगर कोई यही पूछ दे आपसे कि भूगोल का जनक कौन है? तो भूगोल का जनक कौन है? ये है हिकेटियस। कौन है भूगोल का जनक? हिकेटियस है। अगर यहाँ पे देखिए कहा है भूगोल, विश्व भूगोल के निर्माता, तब तो आपका आंसर क्या हो गया? मार्टिन वेहम। अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि विश्व मानचित्र के कौन है? तो विश्व मानचित्र के जन्मदाता कौन है? तो इसका क्या हो जाएगा? एनेक्जीमेंडर। ये एनेक्जीमेंडर किनका आंसर हो? किसका आंसर हो जाएगा? तो ये आंसर हो जाएगा विश्व मानचित्र का जन्मदाता कहेगा तो क्या होगा? एनेक्जीमेंडर। तो इस सब क्वेश्चन को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है। पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है किस तारीख को होती है? ठीक है, तो ये जो होती है 3 जनवरी को होती है। ठीक है, कब? तो 3 जनवरी को। ध्यान रखना। और इस घटना को क्या कहा जाता है?
तो इस घटना को जो कहा जाता है वो उपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपसौर कहा जाता है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन जो है अवसादी चट्टानें नहीं है। ठीक है, तो अवसादी चट्टानें नहीं है, उसको ढूंढना है। तो इसमें से क्या हो जाएगा आंसर? क्वार्टजाइट चट्टानें जो है कैसा है? अवसादी नहीं है, बल्कि ये कैसी है? तो रूपांतरित चट्टानें हैं। ठीक है, और हम देख लेते हैं ये लिग्नाइट क्या है। तो लिग्नाइट जो है कोयला का एक प्रकार है। ठीक है, कोयला का क्या है? एक प्रकार है। ये जो इसमें देखना है कि क्वार्टजाइट जो है रूपांतरित चट्टान है, तो किससे बना है? तो ये बलुआ पत्थर से क्या होता है? क्वार्टजाइट बनता है। ठीक है, और अगर हम ये चूना पत्थर का बात करें तो चूना पत्थर जो है रूपांतरित होकर क्या बनता है? तो चूना पत्थर संगमरमर बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोल रहा है अवसादी चट्टान नहीं है, तो क्या होगा? क्वार्टजाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर के गुजरती है। तो केवल ठोस माध्यम से होकर के गुजरने वाला जो तरंग है वो क्या है? एस तरंगे हैं। कौन तरंगे हैं? एस तरंगे हैं। इसका औसत वेग की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसका औसत वेग जो होता है 4 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है? 4 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य है जो अलास्का को रूस से अलग करती है। तो अलास्का से रूस को अलग करने वाला जो जल डमरू मध्य है, ये जल संधि है, वो क्या है? बेरिंग जल संधि है। ठीक है, क्या है? बेरिंग जल संधि। अगर हम बात करें कि डोबर किसको किसको अलग करता है, तो डोबर जो है ब्रिटेन और वेस्ट इंडीज़ को अलग करता है। किसको करता है? वेस्ट इंडीज़ को। ब्रिटेन और वेस्ट इंडीज़ को अलग करता है, ध्यान देना है। कह रहा है कि म्यांमार से लगा सबसे लंबा राज्य कौन सा है। तो म्यांमार से लगा जो सबसे लंबा राज्य है वो कौन सा है? तो वो है हमारा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश। अगर कहेगा कि सबसे ज़्यादा जो है इंटरनेशनल बाउंड्री लगने वाला है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है सीमा किस देश का लगता है भारत में, तो क्या हो जाएगा? बंगाल का हो जाएगा। और बंगाल का सबसे लंबा सीमा किसके साथ लगता है? तो पश्चिम बंगाल के साथ लगता है। ठीक है, और दूसरा नंबर में कौन है? तो नेपाल है। नेपाल का सीमा लगता है यूपी के साथ। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि सुबनसिरी किसकी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सुबनसिरी किसकी सहायक नदी है। तो सुबनसिरी जो है किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ये क्वेश्चन जो है देखिए, ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये हम जो फर्स्ट सेट करवाए थे प्रैक्टिस सेट, उसमें भी ये क्वेश्चन सेम टू सेम हूबहू आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान से याद रखना है क्वेश्चन को, क्योंकि रिपीट भी होते हैं वो सारे क्वेश्चन। तो कह रहा है सुबनसिरी किसकी सहायक नदी है। तो सुबनसिरी जो है किसका सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र का। हम वहाँ भी बताए थे कि सुबनसिरी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कामेंग है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा झील केरल में नहीं है। केरल में कौन सा झील नहीं है? तो पुलिकट झील कहाँ है? केरल में नहीं है, बल्कि ये कहाँ है? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के क्या है? आंध्र प्रदेश के सीमा पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में पंचायती राज निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो भारत में पंचायती राज जो है निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ये इनमें से सभी, यहाँ पे कह रहा है सामुदायिक विकास, शक्तियों के विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, इनमें से सभी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सभी में क्या करता है? पंचायती राज जो है प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किया, उसका जिसका अध्यक्षता में हुआ, किसके अध्यक्षता में जो है? यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग की अध्यक्षता किनकी अध्यक्षता में हुआ है। ठीक है, तो ये जो है बीजी खेर के अध्यक्षता में क्या किया गया है? राजकीय भाषा आयोग का गठन किया गया है। किनके अध्यक्षता में? तो बीजी खेर के अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार जो है भारत में मत देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो भारत में मत देने का अधिकार कौन सा नहीं है? तो वैधानिक अधिकार, सॉरी यहाँ पे गलत क्वेश्चन बोल दिए हैं। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार भारत में मत देने का अधिकार है। तो मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो मत देने का अधिकार जो है वो क्या होगा? वैधानिक अधिकार है। कैसा है? वैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बोहरा समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो बोहरा संबंधी किससे संबंधित है? तो बोहरा संबंधित जो है वो है राजनेताओं एवं अपराधियों के संगठन से है। किसे है? राजनेताओं तथा अपराधियों के संगठन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका और मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है। तो ये किस में किया गया है?
तो ये द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, किसमें? द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग में इसकी प्रशंसा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य विधानसभा के द्वारा निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक तथा 60 से कम सदस्य नहीं हो सकता है। ठीक है, तो किसके द्वारा है? तो अनुच्छेद जो है 170 के द्वारा यह प्रावधान है कि 500 से अधिक तथा 60 से कम सदस्य नहीं हो सकता है किसी राज्य के विधानसभा में। आज का लास्ट प्रश्न है, कह रहा है कि किसी संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पूर्ण विचार किए जाने के लिए वापस भेजने के लिए अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो किसके द्वारा किया ये अधिकार दिया गया है? तो ये 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ये अधिकार दिया गया है। तो ये आज का लास्ट प्रश्न था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें, और जितने भी प्रैक्टिस सेट इस चैनल के माध्यम से आपको करवाया जा रहा है उसको ज़रूर से ज़रूर आप 1 से 2 बार ज़रूर देखें, क्योंकि यही सब प्रश्न जो है बार बार रिपीट होते हैं और कहीं ना कहीं ये एडिटोरिया का प्रश्न है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो ज़रूर से ज़रूर इसका रिवीजन करें। धन्यवाद।